हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने में कितना टाइम लग सकता है। तो सभी को ये जानते हैं कि हाँ, बैंक एग्जाम को क्रैक करने में 6 मंथ लग सकता है, लेकिन शायद अब सभी लोग ये बात भूल गए हैं कि हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो क्या अभी भी 6 मंथ लग सकता है बैंक एग्जाम को क्रैक करने में? तो हम कहेंगे कि हाँ, लग सकता है। 6 मंथ में आप बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेड है तो आप 6 मंथ में निकाल सकते हैं, अगर डेडिकेटेड नहीं है तो 6 मंथ क्या, आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक एग्जाम को निकालने के लिए आपका डेडिकेशन जरूरी है, और डेडिकेटेड रहिएगा तो 6 मंथ में बैंक एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि बैंक एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस रहता है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहता है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें तो ये आपको पीओ के एग्जाम में देखने को मिल जाता है या फिर इंश्योरेंस के एओ के एग्जाम में देखने को मिलता है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको क्लर्क के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब वही बात करें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की, तो यहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट वही रहता है, इसमें केवल एक कंप्यूटर जुड़ जाता है जिसका आपको लोगों को अलग से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन रह सकता है, नंबर सीरीज रह सकता है, इनइक्वालिटी रहता है, अरिथमेटिक का कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है। अब रही बात इसकी तैयारी कैसे करें, तो ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कैलकुलेशन का कुछ टेक्निक आना चाहिए, जो इसी चैनल पर मैंने 2-3 वीडियो पहले से डाला हुआ है। आप चाहे तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, और सबसे पहले वो वीडियो देखकर उसके बाद से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आप चाहे तो एक आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, और अगर आर एस अग्रवाल का बुक नहीं लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बहुत बड़े बड़े टीचर डेली प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं, तो आप चाहे तो उससे भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। नंबर सीरीज की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 2 से 3 वीडियो, ज्यादा वीडियो नहीं, 2 से 3 वीडियो ही यूट्यूब पर देख लीजिए किसी टीचर का। और उसके बाद आप प्रैक्टिस पीडीएफ से आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर बहुत बड़े बड़े टीचर इसका प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं। इनइक्वालिटी का भी तैयारी वैसे ही कर सकते हैं। आप सबसे पहले यूट्यूब पर 2-3 वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस पीडीएफ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक आप चाहे तो यूट्यूब पर सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहते यूट्यूब पर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे से बहुत सारे डीआई का प्रैक्टिस हम लोग इसी चैनल पर करने वाले हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल का करेंगे, यानी प्रीलिम से मेंस लेवल सारे तरह के डीआई का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे डीआई का प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बात करें अरिथमेटिक का तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो अरिथमेटिक में आप लोगों को ये सब टॉपिक देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चैनल पर बहुत सारे आगे वीडियो आने वाले हैं, तो उसमें ये सब का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सब बेसिक से सीखने वाले हैं। इसमें आप लोगों को एक चैप्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको लिख देते हैं। एक परसेंटेज चैप्टर होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये केवल अरिथमेटिक में नहीं, ये आपको डीआई में भी आने वाला है और बहुत सारा जगह पर ये चैप्टर आने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और रही बात इसकी तैयारी कैसे करते हैं, तो आप चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूज पेपर रीड करना है। अगर न्यूज पेपर आप रीड नहीं करना चाहते तो आप कोई भी बुक रीड कीजिए, या फिर कुछ भी नोवेल वोवेल कुछ भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको न्यूज पेपर में रुचि नहीं है तो। नहीं तो आप सबसे सही रहेगा आप न्यूज पेपर ही रीड कीजिए, इससे आपको करंट अफेयर का भी कुछ तैयारी हो सकता है। और न्यूज़पेपर रीड कीजिएगा, उसके बाद जो भी वोकैब आएगा उस वोकैब को कर लीजिएगा। और वोकैब करने के लिए आपको एक अलग भी तरीका बताते हैं। आपको सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी ये बुक खरीद लेना है, और इसको 2-3 बार कम से कम रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रूट वर्ड से आपको वोकैब सिखाया गया है। इसलिए वर्ड पावर मेड इजी आप रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको वही काम करना है। आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे बड़े बड़े सर लोग प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मिल जाएंगे,
आप उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार कीजिएगा, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ग्रामर ही पढ़ते रहना है। बहुत सारे बच्चे ग्रामर में ही बहुत सारे समय बर्बाद कर देते हैं। आपको वो काम नहीं करना है। बस दिन में मैक्सिमम हाफ एन आवर दीजिएगा ग्रामर के लिए, और उतना ही में जितना भी ग्रामर कर ले उतना इनफ है, आप उससे ज्यादा नहीं करना है। इसी से सब कुछ हो जाएगा। इंग्लिश में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आप लोगों को इतना ही करना है। आप और इतना ही से आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा इंग्लिश में। तो चलिए, अब लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले तो इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हुआ, साइलोगिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट। ये तो केवल मेंस में पूछता है, ये प्रीलिम्स में उतना नहीं आता है। डाटा सफिशिएंसी भी उतना, ये मेंस में ही आता है, प्रीलिम्स में उतना नहीं आता है। ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसका सबसे पहले आपको यूट्यूब पर 2-3 वीडियो देख लेना है किसी भी टीचर का, और 2-3 वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस पीडीएफ से इसका प्रैक्टिस करना है। और रही बात पजल्स की, तो पजल्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो पजल्स के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी भी टीचर का, अगर आप मान लीजिए किसी भी टीचर का पजल्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यानी आपको वीडियो को पॉज करके पजल को खुद से सोल्व कीजिएगा। अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर सोल्व नहीं होता है तो वीडियो से आप उस पजल को सीख सकते हैं सोल्व करना। और अगर आप सोल्व कर भी लेते हैं तब भी वो वीडियो जरूर देखिएगा। इससे हो सकता है कि हाँ, आप लोग कुछ लंबे मेथड से कर रहे हो और सर कुछ इजी मेथड बताए, तो आप अगर पजल सोल्व कर ले रहे हैं तब भी उस सर का वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा जरूर कर लीजिएगा उस वीडियो को। तो इसी तरह से आप पजल सीख सकते हैं। और इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो प्रैक्टिस वही करना है, आपको टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे टीचर इसका प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बात हम बताना भूल गए, जैसे आप इनइक्वालिटी कर रहे हैं, सैलोगिज्म कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग कर रहे हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को ये बात पर देना है कि आप लोगों को केवल एक ही टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, आप 4 टीचर को फॉलो कर रहे हैं, 4 टीचर को फॉलो कर रहे हैं होइएगा तो सबसे ज्यादा आपका गड़बड़ाने वाला सब्जेक्ट है, वो है ब्लड रिलेशंस। क्योंकि ब्लड रिलेशन सारा टीचर अलग अलग मेथड से बताता है। जैसे मान लेते हैं ए मेल है, तो कोई टीचर ए मेल को ऐसे लिखता है, तो कोई टीचर ए मेल को ऐसे लिखता है। इसलिए किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है। और ये बहुत जरूरी है कि हाँ, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है ये बताते हैं। तो बेसिक सीखने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वो है मॉक लगाना। तो आप उसके बाद अगर बेसिक सीख लिए तो उसके बाद आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये आपको मॉक स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे फ्री मॉक आपको मिल जाएगा, जैसे सैटरडे संडे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री में ऑल इंडिया मॉक प्रोवाइड करता है। तो आप सबसे पहले आप वो फ्री वाला मॉक लगाइएगा, उसके बाद ही किसी का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। तो इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 बुक आता है, आप दोनों में से कोई एक बुक खरीद सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूरी करना हो जाता है। तो इसके बाद किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको करने के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 बुक आता है, दोनों में से कोई एक बुक आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक किरण आता है, एक बीएससी पब्लिकेशन, दोनों में से कोई एक बुक खरीद सकते हैं, और इससे आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो 2 सब्जेक्ट बचा है, आपको कंप्यूटर बचा है और जनरल अवेयरनेस बचा है। इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए
आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेना है। इसका जो भी सिलेबस होता है आप गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे सिलेबस है उसी हिसाब से एक एक टॉपिक को आपको यूट्यूब पर ये पढ़ लेना है। कंप्यूटर में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको यही काम करना है। जनरल अवेयरनेस का तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका बहुत सारे सर आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप लोग उससे कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो एक फेस क्लाउड होता है, आप इससे जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना ये है कि आप लोग रिवीजन कितनी बार करते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के आप अगर एक बार दो बार अगर पढ़ लेते हैं डायरेक्ट चले जाइएगा एग्जाम देने, तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा। क्योंकि आप लोग वो क्वेश्चन पढ़े रहिएगा लेकिन आप लोग अटेम्प्ट नहीं करके सब कुछ भूल गए रहिएगा। इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 टाइम, यानी 4 से 5 टाइम्स अगर आप लोग ये पढ़ते हैं तो आप जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नहीं पढ़ते तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैंक एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कोई और टॉपिक में, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।